नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जिला, क्षेत्र, राज्य और देश दुनिया की सुर्खियां। जुड़े रहिए ताजा और बड़े खबरों के साथ। केंद्र सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 2026 ईस्वी में कौन कौन सी बड़ी योजना और नियम लागू कर रहे हैं। 1 करोड़ युवाओं को नौकरी कब मिलेंगे, गरीब लोगों को 3.5 लाख का पक्का मकान कब मिलेगा, महिलाओं के बैंक खाते में 2 लाख रुपए कब आएंगे, यह सब योजना और नियम के बारे में एक एक करके विस्तार से हम आपको समझाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री द्वारा युवाओं को बेरोजगारी से राहत देने और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए पीएम फ्री इंटर्नशिप योजना 2026 की शुरुआत की गई है। दोस्तों, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। ये वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। आज हम एक एक करके योजना और नियम के बारे में अपडेट देंगे। तो दोस्तों, इस योजना के तहत देश भर के 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएट युवाओं को घर बैठे फ्री ट्रेनिंग प्लस इंटर्नशिप के साथ 80,000 रुपए तक का पैकेज मिलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को नौकरी के लिए तैयार करना और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और इच्छुक उम्मीदवार तुरंत ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, ई श्रम कार्ड धारकों के लिए वर्ष 2026 की सबसे बड़ी खुशखबरी आई है। ई श्रम कार्ड वर्क फ्रॉम होम योजना 2026 के तहत केंद्र सरकार ने उन मजदूरों, महिलाओं, युवाओं और बेरोजगारों को घर बैठे रोजगार देने की नई पहल शुरू की है जिनके पास ई श्रम कार्ड है। इस योजना में उम्मीदवारों को काम करने के लिए आवश्यक सामान्य पूरी तरह से मुफ्त दिया जाएगा और चयनित लाभार्थियों को महीने के 34,500 रुपए तक की सैलरी देने का प्रावधान है। महंगाई के दौर में रसोई गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों ने आम परिवारों की चिंता बढ़ा दी है। खाना बनाना भी कई लोगों के लिए महंगा होता जा रहा है और गरीब परिवारों पर इसका असर सबसे ज्यादा पड़ता है। ऐसे समय में सरकार ने उन परिवारों के लिए राहत की घोषणा की है जिनके पास राशन कार्ड है और वे गरीब या निम्न आय वर्ग से आते हैं। अब पात्र राशन कार्ड धारकों को फ्री एलपीजी गैस सिलेंडर के साथ साथ 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। यह योजना परिवारों के रसोई खर्च का बोझ कम करने और उन्हें स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सरकार के द्वारा किसान कर्ज माफी लिस्ट जारी की गई है। केसीसी कर्ज माफी के तहत किसानों को इन श्रेणियों में राहत दिया जाएगा, जिसके मुताबिक हम आपको बता दें कि 50,000 रुपया की पूरी राशि यहां पर है, किसानों को माफ की जाएगी। इसके अलावा कई मामलों में सरकार के द्वारा 1 लाख से लेकर 2 लाख के बीच जो भी लोन किसने लिया है उसे भी माफ किया जा सकता है। हालांकि राज्यों के अनुसार यह नियम अलग अलग हो सकते हैं। सरकार की ओर से राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ा अपडेट जारी किया गया है। नए नियमों के मुताबिक राशन वितरण की प्रक्रिया में कई बदलाव किए गए हैं। यदि आपके पास भी राशन कार्ड है तो आपको इन सभी नए नियमों और बदलावों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। राशन कार्ड धारकों के लिए 5 बड़े बदलाव, गेहूं बंद होने का अपडेट है और घर पर 4 पहिया वाहन, 100 वर्ग मीटर से अधिक मकान, सालाना आय 3 लाख से अधिक होने पर सरकारी नौकरी वाले परिवार और इनकम टैक्स भरने वाले परिवारों को राशन नहीं मिलेगा। देश के अलग अलग शहरों में पेट्रोल और डीजल के दामों में आज मामूली बदलाव देखने को मिला है। कुछ राज्यों में कीमतें स्थिर हैं तो कुछ जगह थोड़ी बढ़ोतरी या कमी दर्ज की गई है। दिल्ली में आज पेट्रोल का दाम 96 रुपये 72 पैसे प्रति लीटर और डीजल का दाम 49 रुपये 62 पैसे प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल 106 रुपये 31 पैसे प्रति लीटर और डीजल 94 रुपये 27 पैसे प्रति लीटर पर बना हुआ है। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 102 रुपये 63 पैसे प्रति लीटर और डीजल 94 रुपये 24 पैसे प्रति लीटर है। वहीं कोलकाता में पेट्रोल 106 रुपये 3 पैसे और डीजल 92 रुपये 66 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। नए लेबर कोड के तहत टेक होम सैलरी आमतौर पर कम नहीं होगी। श्रम मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भले ही मूल वेतन कुल सैलरी का 50% करना अनिवार्य है, लेकिन पीएफ कटौती ज्यादातर कर्मचारियों के लिए 15,000 रुपये की वैधानिक सीमा पर ही होगी।
इसलिए जब तक कर्मचारी और नियोक्ता स्वेच्छा से अधिक योगदान नहीं चुनते, तब तक मासिक पीएफ कटौती और आपकी हाथ में आने वाली सैलरी पहले जैसी ही रहेगी। आधार कार्ड आज हमारी पहचान का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुका है। आज से आधार कार्ड का एक महत्वपूर्ण बदलाव लागू होने वाला है। अब होटलों और अन्य संस्थाओं को आधार कार्ड की फिजिकल फोटोकॉपी लेने और उसे स्टोर करने की अनुमति नहीं होगी। इसके बजाय उन्हें UIDAI के साथ रजिस्टर करके QR कोड स्कैनिंग या ऐप आधारित डिजिटल वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करना होगा। इसका उद्देश्य आधार डेटा की सुरक्षा बढ़ाना और डेटा लीक के जोखिम को कम करना है। बच्चों के लिए कुछ अपडेट अलग से रखे गए हैं। दोस्तों, बने रहिए वीडियो के साथ। बिहार को ओनेल इंडिया सिविल सर्विसेज स्पोर्ट्स मीट 2025 से 26 की मेजबानी मिली है। 13 से 15 दिसंबर तक पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में यह आयोजन होगा। इसमें देश भर के 1084 सिविल सेवक खिलाड़ी भाग लेंगे, जिनमें पुरुष, महिला, एथलीट और अधिकारी शामिल हैं। एथलेटिक्स की कई स्पर्धाएं होंगी, जिनमें वेटरन्स एथलीटों के लिए भी अलग से प्रतियोगिताएं होंगी। सरकार खेल अवसंरचना को मजबूत करने की दिशा में कार्य कर रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में NDA के बम्पर जीत के पीछे 10,000 रुपए वाली मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को कारण बताया गया। इस योजना की चर्चा पूरे देश में हो रही है। इस योजना की आलोचना हो रही है। लोग इसे चुनाव पहले बिहार सरकार की ओर से दिया गया महिलाओं को रिश्वत तक बता रहे हैं। ताजा मामला जीविका के द्वारा जारी एक पत्र है, जिस पत्र के जारी होने के बाद पुरुष सदस्यों में हड़कंप मच गया है। दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को एक लाइक भी कर दीजिए। साथ ही साथ अपने दोस्त रिश्तेदारों को शेयर कर दीजिए, ताकि एक भी योजना और नियम मिस नहीं हो। देश के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदल रहा है। कहीं बारिश की संभावना है तो कई इलाकों में कड़ाके की सर्दी के साथ शीतलहर का प्रकोप दिख रहा है। कुछ राज्यों में घना कोहरा जम रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान है कि 13 दिसंबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो सकता है। इसके कारण उत्तर भारत के कई इलाकों में मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है। IMD के मुताबिक 13 से 17 दिसंबर तक पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, लद्दाख समेत कई और इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। पूर्णिया के भवानीपुर नगर पंचायत क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। SH 65 के दोनों किनारों से अवैध निर्माण हटाए गए। SDM अनुपम के नेतृत्व में कई पक्के निर्माण JCB से ढाए गए और जुर्माना वसूला गया। अतिक्रमणकारियों ने स्वयं भी कब्जा हटाना शुरू कर दिया। SDM ने कहा कि यह पहले चरण की कार्रवाई है और दोबारा कब्जा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। नई सरकार में मंत्रिमंडल गठन के साथ ही घटक दलों के मंत्रियों में विभागीय योजनाओं को खंगालने की होड़ मच गई है। लोजपारा एवं रालोमो कोटे के मंत्रियों की सक्रियता चर्चा में है। उप मुख्यमंत्री द्वय सम्राट चौधरी एवं विजय कुमार सिन्हा भी सुर्खियां बटोर रहे हैं। वहीं रालोमो कोटे से मंत्री बने दीपक प्रकाश के प्रयास भी सराहनीय हैं। लोजपारा कोटे के मंत्री संजय कुमार जिलों में जाकर योजनाओं का अवलोकन कर रहे हैं। बिहार महागठबंधन में हार के लिए जिम्मेदार नेताओं पर कार्रवाई में देरी हो रही है। गठबंधन के भीतर कुछ मुद्दों पर सहमति नहीं बन पा रही है, जिसके कारण कार्रवाई अटकी हुई है। नेताओं के बीच मतभेद और संभावित राजनीतिक परिणामों को लेकर चिंताएं हैं। इस वजह से महागठबंधन इस मामले में आगे बढ़ने में कठिनाई महसूस कर रहा है। बिहार के नौबतपुर में बिजली विभाग ने बिजली चोरी के 4 मामले पकड़े। दल में कनीय सारणी पुरुष मुन्ना कुमार, मानव बल अमृत रंजन और अंजनी कुमार शामिल थे। विभाग ने तत्परता दिखाते हुए चारों पर 70,000 रुपए का जुर्माना ठोका है। यह कार्रवाई बिजली चोरी के खिलाफ विभाग की मुहिम का हिस्सा है। विभाग ने लोगों से बिजली चोरी न करने की अपील की है। बिहार कैबिनेट में विभागों का बंटवारा हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पास सिविल एविएशन रखा है, जबकि टाइगर यादव को युवा रोजगार विभाग सौंपा गया है। वहीं उच्च शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को दिया गया है। विभागों के बंटवारे के बाद सरकार अब विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित करेगी।
पटना के अगमकुआं थाना क्षेत्र में गेमिंग ऐप के जरिए लोगों से ठगी करने वाले 4 साइबर ठगों को साइबर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके गिरोह में शामिल 4 नाबालिग भी पकड़े गए हैं। तलाशी के दौरान इनके पास से 25 मोबाइल, 2 लैपटॉप और 4 स्कैनर मशीन जब्त की गई हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि यह गिरोह गेमिंग ऐप के जरिए लोगों से ठगी कर रहा है। पटना में बिहार एयर स्क्वाड्रन एनसीसी द्वारा आयोजित 10 दिवसीय संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का समापन हो गया। राजेंद्र नगर में आयोजित समारोह में अनुराग भटनागर मुख्य अतिथि थे। कैडेटों ने देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी। कैडेटों को शारीरिक, बौद्धिक और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें ड्रिल, हथियारों का उपयोग और एरो मॉडलिंग शामिल थे। शिविर में एनडीआरएफ और अन्य संस्थाओं द्वारा व्याख्यान भी आयोजित किए गए। मोकामा में बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन पर घने कोहरे के कारण 3 भारी वाहनों की टक्कर में 3 लोग घायल हो गए। दृश्यता कम होने से हुए इस हादसे में कंटेनर और 2 हाईवा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। दुर्घटना के बाद 4 लेन पर यातायात बाधित हो गया। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात बहाल कराया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बक्सर में राजस्व महाअभियान के तहत मिले आवेदनों के अपलोड और एग्जीक्यूशन कार्य में विभाग की रफ्तार बेहद धीमी है। जिले में इस महाअभियान के दौरान कुल 1,01,434 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसे 20 नवंबर तक ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कर देना था। लेकिन विभागीय लक्ष्य के विपरीत 12 दिसंबर तक महज 50,082 आवेदन ही अपलोड हो सके हैं, जो कुल प्राप्त आवेदनों का लगभग 50% है। पटना के मनेर थाना क्षेत्र में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर अंधाधुंध फायरिंग हुई। बाइक सवार 3 युवकों ने बड़ी चौराहा के समीप दहशत फैला दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक बिना नंबर प्लेट की बाइक से पहुंचे थे। फायरिंग के दौरान किसी को निशाना नहीं बनाया गया, पर इलाके में अफरा तफरी मच गई। चर्चा है कि गोलीबारी स्मैक की अवैध बिक्री में वर्चस्व को लेकर की गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बिहार में ठंड और प्रदूषण का प्रकोप जारी है। 6 जिलों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है, जिससे शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। वहीं राज्य के 17 शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI खराब श्रेणी में है, जिससे लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। पटना में भी प्रदूषण का स्तर चिंताजनक बना हुआ है। पटना एयरपोर्ट पर इंडिगो की 8 जोड़ी और स्पाइस जेट की 1 जोड़ी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, जिससे यात्रियों में हड़कंप मच गया। इसके अतिरिक्त 22 उड़ानें देरी से चल रही हैं। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी उड़ान की स्थिति की जांच कर लें। एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल है और यात्री अपनी यात्रा योजनाओं को लेकर चिंतित हैं। बिहार के पटना में चारा घोटाला मामले में पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, पूर्व विधायक ध्रुव भगत समेत 3 आरोपी कोर्ट पहुंचे, जिसके बाद कोर्ट में रोजाना सुनवाई शुरू हो गई है। यह मामला चारा घोटाले से जुड़ा हुआ है, जिसमें कई बड़े नेता और अधिकारी शामिल हैं। अदालत अब इस मामले की गहराई से जांच करेगी। पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक ने बख्तियारपुर धनबाद रेलखंड का विंडो ट्रेलिंग किया। इस दौरान उन्होंने 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा की और रेलवे लाइन का निरीक्षण किया। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विंडो ट्रेलिंग के दौरान पानी भी नहीं हिला, जिससे ट्रैक की गुणवत्ता का पता चलता है। पटना में ताबड़तोड़ कार्रवाई के बावजूद बालू का अवैध कारोबार नहीं थम रहा है। पुलिस ने 9 ट्रॉली जब्त की है और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। अवैध खनन के खिलाफ लगातार अभियान चलाने के बाद भी माफिया सक्रिय हैं और चोरी छिपे इस धंधे को चला रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पटना हाईकोर्ट ने जब्त वाहनों की नीलामी में अनियमितताओं पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने आर्थिक अपराध इकाई EOU को मामले की जांच करने का आदेश दिया है। यह मामला वाहनों की नीलामी में चल रहे एक बड़े खेल की ओर इशारा करता है, जिस पर अब हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। EOU की एंट्री से मामले में निष्पक्ष जांच की उम्मीद है। मखाना किसानों और उद्यमियों के लिए खुशखबरी है।
बिहार सरकार ने उनके लिए 476.03 करोड़ रुपए की एक योजना बनाई है। इस योजना का उद्देश्य मखाना की खेती को बढ़ावा देना और किसानों की आय में वृद्धि करना है। इससे मखाना उत्पादन में बिहार को और अधिक सक्षम बनाया जा सकेगा। रंग बिरंगी और चमकदार सब्जियां स्वास्थ्य के लिए खतरा बन रही हैं। विक्रेता ताजगी दिखाने के लिए कृत्रिम रंग और रसायन का उपयोग कर रहे हैं, जिससे पाचन संबंधी दिक्कतें और दिमागी दौरे तक आ सकते हैं। नाले के किनारे की खेती और हार्मोन इंजेक्शन का उपयोग भी बढ़ रहा है, जिससे सब्जियां अस्वस्थ हो रही हैं। विशेषज्ञों ने मिलावट की जांच के तरीके बताए हैं और सतर्क रहने की सलाह दी है। कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में लियोनेल मेसी के सम्मान समारोह में भारी हंगामा हुआ। दर्शकों ने पानी की बोतलें फेंकी और तोड़फोड़ की, जिसके चलते मेसी को जल्दी निकालना पड़ा। सीएम ममता बनर्जी ने इस घटना पर दुख जताया और जांच के लिए कमेटी का गठन किया। पश्चिम चंपारण जिले में डीएम धर्मेंद्र कुमार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने 2 राजस्व कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। एक मामला ठकराहा अंचल का है, जिसमें एक कर्मचारी रिश्वत लेते पकड़ा गया, जबकि दूसरा पिपरासी अंचल का है, जहां कर्मचारी ने सरकारी दस्तावेजों से छेड़छाड़ की। डीएम की इस कार्रवाई से जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा संदेश गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि भारत से कोई भी देश मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए भारत विरोधी ताकतें युवाओं को नशे में झोंक रही हैं। उन्होंने सशस्त्र सीमा बल के स्थापना दिवस पर कहा कि भारत तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने सीमा क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों से एसएसबी का सहयोगी बनने का आग्रह किया और भारत नेपाल संबंधों को मजबूत बताया। कटिहार के रघुनाथपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी सड़क पर पुलिया का काम अधूरा है और सड़क के बीच में बिजली का खंभा गड़ा है, जिससे दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। यह सड़क बैरिया पंचायत को पूर्वी करीमुल्लापुर पंचायत से जोड़ती है और पश्चिम बंगाल तक आवागमन का प्रमुख मार्ग है। आरावासियों को नए साल में ट्रेन से सफर का नया अनुभव मिलेगा। रेलवे पटना आरा दिल्ली मार्ग पर स्लीपर वंदे भारत ट्रेन शुरू करने जा रहा है। पटना से मुंबई वंदे भारत का भी प्रस्ताव है। दोनों ट्रेनों का आरा जंक्शन पर ठहराव होगा, जिससे भोजपुर जिले के यात्रियों को राहत मिलेगी। बिहार सरकार सुशासन के साथ रोजगार पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पटना की 1024.52 एकड़ भूमि का समाधान अंतिम चरण में है। सरकार रोजगार के अवसर बढ़ाने और प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रतिबद्ध है। भूमि विवादों के समाधान से विकास कार्यों को गति मिलेगी और नागरिकों को सुविधा होगी। बिहार के सरकारी स्कूलों में अटेंडेंस को लेकर फर्जीवाड़ा सामने आया है। जांच में कई जिलों में हाजिरी में गड़बड़ी पाई गई है। इस फर्जीवाड़े के उजागर होने से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। विभाग अब इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। देहरादून में सिनेमाए महाकुंभ के रूप में द्वितीय उत्तराखंडी फिल्म अवार्ड 2025 का आयोजन किया गया। इस समारोह में श्रेष्ठ कलाकारों को सम्मानित किया गया, जिसकी गूंज बिहार तक सुनाई दी। फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों ने इस आयोजन की सराहना की और इसे उत्तराखंडी सिनेमा के लिए महत्वपूर्ण बताया। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापकों के अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच शुरू हो गई है। कुलपति के निर्देश पर गठित समिति दस्तावेजों की वैधता जांच रही है। शिक्षा विभाग के निर्देश पर विश्वविद्यालय ने यह कदम उठाया है। पिछले वर्ष आयोग के निर्देश के बाद भी जांच नहीं हो पाई थी, लेकिन अब विश्वविद्यालय सक्रिय हो गया है। पदस्थापन से पहले भी दस्तावेजों की जांच की जा रही है। मुजफ्फरपुर में एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से 17 लाख रुपए की लूट हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है और लुटेरों की तलाश कर रही है। मुजफ्फरपुर डाक विभाग में क्यूआर कोड से भुगतान शुरू होने से ग्राहकों और डाक कर्मियों को खुदरा पैसों की झंझट से मुक्ति मिली है। स्पीड पोस्ट और पार्सल बुकिंग में 21% की वृद्धि हुई है।
उपभोक्ता शैलेश कुमार ने बताया कि क्यूआर कोड से भुगतान होने पर काफी सुविधा हो गई है। पोस्टमास्टर जनरल पवन कुमार सिंह ने इस व्यवस्था को लागू कराया है, जिससे ग्राहकों में खुशी है। एटीएम के कैलिब्रेशन में गड़बड़ी से उपभोक्ता परेशान है। 20,000 रुपए निकालने पर पैसे फंस रहे हैं। एसबीआई एटीएम में कई लोगों के पैसे फंसे। इसका कारण एटीएम में 500 के साथ 100 और 200 के नोटों का मिश्रण है, जिससे मशीन गिनती में गलती कर रही है। उपभोक्ता शिकायत कर रहे हैं और बैंक समस्या का समाधान करने की कोशिश उस अनुपात में नहीं कर रहा है। मुजफ्फरपुर में एसबीआई के एटीएम मशीन को गैस कटर से काटने की घटना सामने आई है। एटीएम में लाखों की लूट की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और लुटेरों की तलाश जारी है। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। भागलपुर के पिथना पंचायत में मनरेगा कार्यों में धांधली का मामला सामने आया है। दरगाह पोखर को कब्रिस्तान पोखर बताकर 5 बार योजनाएं चलाकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है। धोबिया घाट निर्माण जैसे कार्यों में आधी राशि की निकासी भी हो चुकी है। मनरेगा नियमों के अनुसार एक स्थल पर 5 वर्ष में एक ही योजना चलाई जा सकती है, लेकिन यहां नियमों का उल्लंघन किया गया। भागलपुर में वाहन फिटनेस जांच में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। एक महीने में 5,000 से अधिक सर्टिफिकेट जारी किए गए, जबकि महीने में लगभग 2,100 वाहनों की ही जांच की जा सकती है। इस घोटाले से परिवहन विभाग में हड़कंप मच गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। अधिकारियों की मिलीभगत की आशंका जताई जा रही है। भोजपुर में एक बुजुर्ग ने एएसपी से शिकायत करते हुए कहा कि उसके बेटे ने उसे मारकर घर से निकाल दिया है। बुजुर्ग की व्यथा सुनकर एएसपी ने तुरंत एक्शन लिया और मामले की जांच के आदेश दिए। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और पीड़ित को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। आरावासियों को नए साल में ट्रेन से सफर का नया अनुभव मिलेगा। रेलवे पटना आरा दिल्ली मार्ग पर स्लीपर वंदे भारत ट्रेन शुरू करने जा रहा है। पटना से मुंबई वंदे भारत का भी प्रस्ताव है। दोनों ट्रेनों का आरा जंक्शन पर ठहराव होगा, जिससे भोजपुर जिले के यात्रियों को राहत मिलेगी। भोजपुर जिले में प्रशासन ने राशन व्यवस्था में फर्जीवाड़े पर सख्ती दिखाई है। जांच में 40,000 से अधिक संदिग्ध राशन कार्ड चिह्नित किए गए हैं, जिससे अपात्र लाभुकों में हड़कंप है। करदाता और वाहन स्वामी होने के बावजूद सरकारी राशन लेने वालों पर कार्रवाई होगी। संदिग्धों को नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगा गया है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर कार्ड रद्द होंगे। बक्सर में दाखिल खारिज या परिमार्जन प्लस के ऑनलाइन आवेदन अब अंचल कार्यालय के कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी से किए जा सकेंगे। सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क देना होगा। शनिवार को सदर अंचल कार्यालय में सीएससी सेंटर का शुभारंभ किया गया। बक्सर के राजपुर पावर सब स्टेशन में शनिवार सुबह 10 MVA के ट्रांसफार्मर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें दूर तक दिखाई देने से दहशत फैल गई। ट्रांसफार्मर में तेल होने से आग बुझाना मुश्किल हो गया और बिजली आपूर्ति ठप हो गई, जिससे लाखों का नुकसान हुआ। फायर ब्रिगेड और CISF टीम ने घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को फार्मर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। कृषि विभाग के अनुसार बिना रजिस्ट्रेशन के किसानों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। किसानों को पंचायत के हल्का कर्मचारी या जन सेवा केंद्र पर पंजीकरण कराना होगा। इसके लिए आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और जमीन के कागजात जरूरी हैं। यह कदम पारदर्शिता लाने और अपात्रों को बाहर करने के लिए उठाया गया है। दरभंगा पुलिस ने जमालपुर थाना क्षेत्र के किरतपुर बाजार में एक ज्वेलरी की दुकान से 12 दिसंबर को चोरी हुए 2 किलो चांदी के जेवर के साथ 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए बदमाश उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर और हाथरस जिले के रहने वाले हैं। पुलिस उनसे पूछताछ कर आगे की कार्रवाई कर रही है। दरभंगा की अलीनगर सीट से निर्वाचित भाजपा विधायक व लोक गायिका मैथिली ठाकुर को कुछ दिन पहले ही राजधानी पटना में नया आवास आवंटित हुआ था। अब विधिवत पूजा अर्चना के बाद शुक्रवार को उन्होंने इस घर में प्रवेश कर लिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा,
नूतन गृह प्रवेश। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने रेलवे स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में दरभंगा से सीतामढ़ी अयोध्या होकर दिल्ली तक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाने का सुझाव दिया। उन्होंने मिथिला और अयोध्या के ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करने की बात कही। साथ ही मिथिला क्षेत्र में मिथिला सर्किट बनाकर रेलवे कॉरिडोर बनाने की संभावनाओं पर जोर दिया। पश्चिम चंपारण में संस्कार भारतीय द्वारा आयोजित 2 दिवसीय भोजपुरिया कला हाट की तैयारी पूरी हो चुकी है, जिसमें स्थानीय परंपराओं, हस्तशिल्प और लोक नृत्यों की झलक देखने को मिलेगी। 14 दिसंबर को राज्यपाल समापन सत्र में शामिल होंगे। कार्यक्रम में थारू कलाकारों द्वारा झमटा समेत कई लोक नृत्य प्रस्तुत किए जाएंगे। भोजपुरिया कला हाट में कुल 15 स्टॉल लगाए जाएंगे, जिनमें हस्तकला, शिल्प और पारंपरिक व्यंजन शामिल होंगे। सिवान जिले के रघुनाथपुर में घने कोहरे के कारण मांझी गुठनी मुख्य सड़क पर यातायात बाधित रहा। दृश्यता कम होने से वाहनों की गति धीमी हो गई और बसें देर से रवाना हुई, जिससे यात्रियों को परेशानी हुई। छपरा और सिवान से ट्रेन पकड़ने वाले यात्री विशेष रूप से प्रभावित हुए। प्रशासन ने वाहन चालकों से सावधानी बरतने की अपील की है। सिवान के 148 सरकारी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को यूडायस 2025 से 26 पोर्टल पर कक्षा 1 के बच्चों की प्रविष्टि में लापरवाही बरतने पर नोटिस जारी किया गया है। बिहार शिक्षा परियोजना मिशन महादेवा ने 24 घंटे के अंदर प्रविष्टि पूर्ण करने और स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। ऐसा न करने पर 3 दिन का वेतन काटने का आदेश दिया जा सकता है। जदयू कार्यकर्ता सम्मान समारोह एवं पार्टी के सदस्यता अभियान का शुभारंभ करने झंझारपुर पहुंचे राज्यसभा सांसद संजय झा ने विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सभी सवालों का जवाब दिया। इसके साथ ही साफ किया कि सीएम नीतीश के स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंता की बात नहीं है। बीता चुनाव चुनौती से भरा जरूर था, लेकिन अब विकास का असली रूप दिखेगा। मधुबनी जिले में 48 चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित किए गए हैं। यह कार्रवाई ट्रैफिक सिग्नल उल्लंघन, तेज गति और नशे में गाड़ी चलाने के कारण हुई है। जिलाधिकारी आनंद शर्मा के निर्देश पर सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। खगड़िया में धान खरीद कार्य में तेजी लाने के लिए वरीय अधिकारियों द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। डीडीसी अभिषेक पलासिया ने समीक्षा के बाद परबत्ता, बेलदौर और खगड़िया के 3 बीसीओ से स्पष्टीकरण पूछा है और 1 दिन के वेतन की कटौती के निर्देश दिए हैं। बिहार सूबे में नई सरकार के गठन के बाद से ही शहरों में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले लोगों के खिलाफ पटना से लेकर पूर्णिया तक, गोपालगंज से लेकर गया तक सरकारी कार्रवाई हो रही है। सरकार का बुलडोजर लगातार अवैध अतिक्रमणों को तोड़ रहा है। 13 नवंबर 2025 नवंबर महीने में सोने और चांदी की कीमतों में बार बार बदलाव देखने को मिल रहा है। अगर इस महीने आपके घर में शादी या कोई खास फंक्शन है और आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं, तो पहले ताजा भाव जान लीजिए। आज 13 नवंबर को सोने के दाम में 2290 रुपए प्रति 10 ग्राम का उछाल आया है। वही चांदी की 13 नवंबर को 290 रुपए प्रति 10 ग्राम का उछाल आया है। कीमतों में बम्पर तेजी आई है। आज गुरुवार को 22 कैरेट सोने के दाम गोल्ड रेट टुडे 1,17,324 कैरेट का भाव 1,27,950 और 18 ग्राम सोने का रेट 96,000 रुपए पर ट्रेंड कर रहे हैं। वहीं 1 किलो चांदी का रेट सिल्वर रेट टुडे 1,72,000 रुपए चल रहा है। आइए जानते हैं आपके शहर का 18, 22 और 24 कैरेट सोने का भाव। दिल्ली व जयपुर सराफा बाजार में आज 10 ग्राम सोने की कीमत 96,000 रुपए। कोलकाता और मुंबई सराफा बाजार में 95,850 रुपए। इंदौर और भोपाल में सोने का भाव 95,900 चल रहा है। चेन्नई सराफा बाजार में कीमत 98,500 रुपए पर ट्रेड कर रही है। गुरुवार का 22 कैरेट सोने का ताजा भाव भोपाल और इंदौर में आज 10 ग्राम सोने की कीमत 1,17,200 रुपए। जयपुर, लखनऊ, दिल्ली सराफा बाजार में आज 10 ग्राम सोने की कीमत 1,17,300 रुपए।
हैदराबाद, केरल, कोलकाता, मुंबई सराफा बाजार में 1,17,150 रुपए ट्रेंड कर रहा है। गुरुवार का 24 कैरेट सोने का ताजा भाव भोपाल और इंदौर में आज 10 ग्राम सोने की कीमत 1,27,850 रुपये, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ और चंडीगढ़ सराफा बाजार में आज 10 ग्राम सोने की कीमत 1,27,950 रुपये। हैदराबाद, केरल, बेंगलुरु और मुंबई सराफा बाजार में 1,27,800 रुपये। चेन्नई सराफा बाजार में कीमत 1,28,730 रुपये पर ट्रेंड कर रहा है। पढ़िए गुरुवार का आपके शहर का चांदी का लेटेस्ट रेट। जयपुर, कोलकाता, अहमदाबाद, लखनऊ, मुंबई, दिल्ली सराफा बाजार में 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 1,72,000 रुपये। चेन्नई, मदुरई, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, हैदराबाद और केरल सराफा बाजार में कीमत 1,82,000 रुपये। भोपाल और इंदौर में 1 किलो चांदी की कीमत 1,72,000 रुपये ट्रेंड कर रही है।